नवल भाई, ये अपने आप ही बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले ही निकल पड़े, कांग्रेस को भूल गए, अकेले ही अधिकार दिलवाएंगे बिहार को। संदीप जी, तेजस्वी जी तो लगातार यात्रा कर रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी जन विश्वास यात्रा किए, माई बहन मान योजना भी वो यात्रा में शामिल था। लगातार वो तो जनता के बीच ही रहते हैं, और ये जनता के बीच रहना और जनता की बात करना, उनके अधिकारों की बात करना और उन लोगों का पोल खोलना जो कि पिछले 20 साल से, 2 दशक से बिहार की जनता को ठग रहे हैं और बिहार को बेरोजगार प्रदेश बनाए हुए हैं, पलायन प्रदेश बनाए हुए हैं, जो उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है, इसका पोल खोलना तो उनका काम है। तो वो है ना, वो कहते हैं ना, एक से भले दो जाते, 2 लड़के जाते ज्यादा बेहतर होता। वो ऐसी केमिस्ट्री दिख रही थी वोटर अधिकार यात्रा में, या केमिस्ट्री में कुछ केमिकल लोचा हो गया? मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने को तैयार नहीं कांग्रेस, अब थोड़ी आंखें दिखाने लगी, सीट भी ज्यादा मांगने लगी। नहीं संदीप जी, तेजस्वी जी जब बात रखते हैं तो पूरा महागठबंधन की बात है, महागठबंधन के नेता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। ये सारी बातें तो विमर्श, राजनीतिक विमर्श में है, या बताने की क्या जरूरत है? हर बात सब कोई मिलकर एक साथ ही बोले, उसी से संदेश तो कांग्रेस नहीं बोल रही है ना। नहीं, कांग्रेस ने गच्चा दे दिया, थोड़ा सा दबाव डाल रही है क्या? नहीं, कांग्रेस क्यों गच्चा देगी? और आपको कैसे लगता है? हम सब एक है, और जो यह यात्रा निकल रही है, जो बात हम कर रहे हैं, वो उसमें एक ही बात सत्य है कि जो सरकार अभी है और लगातार जो प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा के हिसाब से एजेंडा तय करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। नहीं, एजेंडा कुछ कांग्रेस भी सेट कर रही है कि एक सेकंड नवल, कन्हैया बिल्लारी, आज मैं थोड़ा बीच में आपका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूं, आखिर तक नहीं बिठाए रखूंगा। दरअसल अगर मैं कहूं कि कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई हमारी ना थोड़ी पकड़, आकर्षण थोड़ा अति पिछड़ी जाति में बढ़ रहा है, दलित समुदाय में भी एक तबका हमारी तरफ देखने लगा, अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से बताने लगेंगे, ये लोग बिदक जाएंगे कि अरे वही यादव चेहरा फिर से आ गया। इसलिए कांग्रेस अभी हामी नहीं भरने को तैयार तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे पर। आप सही कह रहे हैं संदीप भाई, बिल्कुल ये कारण है। इनकी जो वोटर अधिकार यात्रा जो हुई है हाल में, उससे गदगद हैं कांग्रेसी, उससे काफी मजबूत। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि कांग्रेस अब चलने लगी है, दिव्यांग पार्टी हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस चलने लगी है। जब चलने लगी है तो दौड़ने का प्रयास कर रही है। और चूंकि एक बात अभी भी है कि अगर यादव के प्रति अति पिछड़ा वर्ग में, इवन अपर कास्ट में भी एक रहता है कि भाई कुछ खौफ कहें या हलचल कहें, जो भी कहिए, ये रहता है, तो उससे बच करके। लेकिन एक और कारण है इसके पीछे, इनको सीएम नहीं मानने, घोषित करने के पीछे जो हमारे पास जानकारी है, ये चाहते हैं कि हम 55 पर इनको लाएं। और कांग्रेस कह रही है हमको, इधर जो कल पता चला कांग्रेस के एक सोच से, कि ठीक है हम 55 सीट पर तैयार हैं, लेकिन जो सीट हम चाहते हैं अपनी मर्जी से, वही सीट हमको चाहिए, इसकी आप गारंटी दीजिए। हाँ, पिछली बार कांग्रेस का ये मानना है कि हमें सारी हारने वाली सीट हमारे पल्ले बांध दी और फिर बाद में कहा कि कमजोर कड़ी आप हैं, 70 में से 19 ही जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो ये अच्छा, दूसरे अब जो सवाल आप पूछ रहे थे, एक परसेप्शन है कि ये राजद जो है यादव की पार्टी है, ये तेजस्वी यादव, लालू यादव का तेजस्वी यादव, संजय यादव, शक्ति यादव, और कोई समाज का दूसरे वर्ग का नेता जो है, चाहे अति पिछड़ा का हो, इधर मैं देख रहा हूँ 2-3 पर जितने सर्वे अभी तक हुए हैं कन्हैया भाई, उन सर्वेज में, उसमें तो हर जाति हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। पहली पसंद बतौर मुख्यमंत्री हर सर्वे में जहां जहां हुए हैं, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने किए हैं, तेजस्वी पहली चॉइस है, पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं बिहार के। मैं कहा कि ये कांग्रेस ऐसा सोचती होगी। आप सही बात कर रहे हैं। आज के तिथि में मेरा भी मानना है यही कि तेजस्वी के सामने सीएम फेस के लिए कोई उसके मतलब उनके बराबर भी नहीं है। और आपको अंदर की बात बता दें, बीजेपी के अंदर एक हलचल है। अभी एक लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी तक को हो रहा है कि आप चुनाव जाकर के लड़िए। केंद्र के 3 मंत्री को चुनाव लड़ाया जा रहा है।
ये जायसवाल जी को बोला गया है कि आप सीमांचल में खोजिए, सम्राट चौधरी को बोला गया है, मंगल पांडे को बोला गया है, जो पहले आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो चुका है। हाँ, तेजस्वी छह मंत्रियों को उतारा गया, मध्य प्रदेश में उतारा गया था। तो एक मिनट मैं यही, तो इसी बात पर अब आप भी अंगूठा दिखा रहे हैं, अब आप भी आईना दिखा रहे हैं क्या नवल, कि कांग्रेस थोड़ी सी राजनीति आप ही के साथ करने लगी तो अब आप अपना दम दिखा रहे? देखिए संदीप जी, हमारे साथ जो अभी आपने बात की कन्हैया भेलारी जी से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत उनका योगदान भी हम मानते हैं, लेकिन जिस चश्मे से पूरे बिहार को दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी का मतलब किसी जाति से है, उनको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा मान रही है। उन्होंने ये बात मानी कि भाई अभी भी पसंदीदा उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, जो अलग अलग सर्वेज में आ रहा है, बाकी तो फिर जब चुनाव आएंगे तब पता लगेगा। संदीप जी तो पूरा देश मानता है, पूरा बिहार मानता है। आप अभी भी देखिएगा, यात्रा का पहला दिन का दृश्य दिखाइए तो पता चल जाएगा। और यह परेशानी बहुतों का, यही परेशानी है बहुतों का, जिसमें कन्हैया भेलारी जी भी हैं। वो बार बार किसी माने आरजेडी के तरफ इस तरह का इशारा करते हैं कि लोग उसी नजरिए से देखें। आरजेडी का जो इतिहास है, आप 97 से आप प्रदेश अध्यक्ष का देख लीजिए कौन कौन लोग हैं, और वो उनको नजर नहीं आएगा कि उसमें पासवान भी है, उसमें मंडल जी भी है। अरे भाई, आप सवाल इसमें नवल, ये आप कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे, बिहार समझ जाएगा क्या? कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे। कांग्रेस तो हमारे साथ है, जो भी महागठबंधन में है, चाहे सीपीआई लेफ्ट यूनिटी हमारे साथ है, मुकेश जी हमारे साथ है, और यही परेशानी का कारण है। तो कितनी सीटों पर बात कितनी सीटों पर बन रही है कांग्रेस? वो पिछले महीने तक तो 50-52, ज्यादा से ज्यादा 55, अब पता लग रहा है कांग्रेस तो 70 से ज्यादा मांग रही है। नहीं संदीप जी, देखिए सीटों की संख्या के विषय में तो शीर्ष नेतृत्व और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में वही बताएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हर सीट पे जो आकलन होगा उसके हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं, जो हारने वाली सीट है सारी कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। ये आपको कैसे पता? भैया तो कांग्रेस कहती आई है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं डॉक्टर सूरज मंडल, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस की एक ये शिकायत है ना, पिछली बार शिकायत थी कि भाई कमजोर सीटें दे दी हमें, हारने वाली सीटें दे दी। नहीं, देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-4 बातें आपके समक्ष संदीप भाई लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बताया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन है? ये पूरा संघर्ष जो चल रहा था सड़कों पर, ये सिर्फ महज एक चुनावी प्रचार नहीं था। ये कांग्रेस और राजद और साथ साथ जो मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई-एमएल है, उनके तरफ से संविधान बचाने और बिहार के लोगों के वोट बचाने के लिए ये एक अधिकार यात्रा थी। तो चेहरा कौन है ये बताने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है सड़कों पर? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी। जो आखिरी दिन जब पटना में इसका समापन था, उसी दिन तय किया गया था कि जिन जगहों को छूट गए हैं, जो जिन विधानसभाओं को नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग, वहां तेजस्वी जी जाएंगे और तेजस्वी जी उसी संदर्भ में अपनी यात्रा कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अब ना पहले इसी पर रहते हैं, एक मिनट, इसी पर रहते हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं गई? कुछ कट्टी हो गई, कुछ अनबन में हो रही है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि उसी दिन कांग्रेस वाले थक गए। 66 सीटों में जाने की ऊर्जा नहीं रही, ताकत नहीं रही की गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, आज राहुल जी पंजाब के में थे और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ थे। वो लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं हर समय। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बात, चूंकि तेजस्वी जी एक हमारे के नेतृत्व में ये पूरा वहाँ पर जो महागठबंधन है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसी दिन, और उस दिन का आप देख लीजिए। तो मतलब 66 सीटें आपने पूरी की पूरी वो जिम्मेदारी वो तेजस्वी पर छोड़ दी। नहीं, अभी चुनाव डिक्लेयर क्या होंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अच्छा। हम हर एक सीट पर जाएंगे, लेकिन अभी तो संदर्भ चल रहा है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप कल देखें कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनाव आयोग एक तरह से एक्सपोज हो गई है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है
कि एसआईआर में किसी प्रकार की गड़बड़ी देखी चलो गई तो हम इसको एसआईआर रद्द तो कर ठीक दें। है, एसआईआर ये में से ही तो स्थिति है यहाँ, जो वो तो पहले- एसआईआर ने डॉक्टर साहब क्या आरजेडी के सर में दर्द कर दिया कि इतने मुद्दे और हैं, एक एसआईआर उसके पीछे पड़ गए हैं ये कांग्रेस वाले, बाकी मुद्दे लोगों तक पहुंचने में दिक्कत दिलवा रहे हैं, इसीलिए अकेले निकल पड़े क्या तेजस्वी? देखिए मुद्दे लोग तक पहुंच रहे हैं सर। पहुंच रहे हैं। सर जब अभी लाठीचार्ज बेरोजगारों पर हुई थी इतना निर्मम ढंग से पटना में, और 70,000 करोड़ सीएजी के रिपोर्ट में आया है किस तरह से गबन किया है, तो ये मुद्दे तो हर एक घर पे है। अच्छा, और घर लोग तक जो पहुंच है, रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।